Hello everyone, welcome to Ed News. On this channel, we have already made 2 videos about DSSP vacancies. आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के बारे में। अगर वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 554 है एंड ये टोटल वैकेंसीज हैं डीओई के यानी कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के एंड एनडीएमसी न्यू दिल्ली के स्कूल्स को मिला करके हैं। हम देख सकते हैं वैकेंसी बहुत कम है, लास्ट टाइम जितनी थी उसकी हाफ है, डायरेक्टली हाफ है, बट डोंट वरी, हम आपको बताएंगे आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं एंड क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या ट्रिक्स हो सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की तो 25 मई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 25 जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन एंड अगर कैटेगरी एंड लोकेशन की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब है जिसकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। ये दिल्ली की जॉब्स है एंड इनका जो सेंटर होगा वो भी दिल्ली या फिर एनसीआर। दिल्ली में तो होगा ही होगा एंड एनसीआर में भी इनके सेंटर होंगे। रिटन एग्जाम होगा आपका एंड जो ग्रेड पे है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है ग्रेड पे 4200 के हिसाब से। ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। तो सैलरी ऑन एंड अराउंड रफली आपको 50,000 यानी कि 50K के अराउंड मंथली सैलरी आपको मिलेगी। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपकी एज अगर 30 इयर्स से ऊपर है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। बट अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं देन आपको 5 इयर्स का एज कंसेशन मिलता है। दैट मीन्स टिल 35 इयर्स यू कैन फिल अबाउट दिस वैकेंसीज। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का कंसेशन है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का है। अगर आप पीडब्ल्यूडी एंड एससी एसटी दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको जो एज कंसेशन मिलेगा वो 15 इयर्स का हो जाएगा। दैट मीन्स 45 इयर्स तक भी आपकी जॉब फिल कर सकते हैं। और अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी हैं देन 13 इयर्स का एज कंसेशन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके लिए भी कुछ एज कंसेशन है जो एडहॉक पोस्ट पे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ एक्स सर्विसमैन एंड अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, विडो हैं, देन उनके लिए भी कुछ एज कंसेशन है। ये आप इस पार्ट में पढ़ सकते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। अगर आप जनरल या ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं देन आपको 100 रुपीज फी पे करना होगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए। बट अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर फीमेल हैं देन आपके लिए कोई फी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीआरटी की अगर हम डिटेल में बात करें तो आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो, जो कि 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। ओके, अब ये जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएड है इसके बहुत सारे नाम होते हैं, बीटीसी, जेबीटी और भी बहुत सारे नाम होते हैं। इसका जो बेसिक मीनिंग है वो होना चाहिए डिप्लोमा इन एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकेंड, अगर आपने बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। या तो आपने ये किया हो, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, या तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। ओके, प्लस इस बार जो एक्स्ट्रा एड ऑन है वो है अगर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो देन आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस बार पहले ऐसा नहीं होता था, जिन्होंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है उनकी अलग से वैकेंसी होती है स्पेशल टीचर्स के लिए। बट जिन्होंने इस बार एप्लीकेशन जो रिलीज हुए हैं, जो फॉर्म रिलीज हुए हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। बीएड कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड किया है, दैट इज बैचलर्स इन एजुकेशन, 2 इयर्स की होती है ये, जिन्होंने ये किया है वो नहीं अप्लाई कर सकते। दैट्स इट, यही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और इसके साथ आपका क्या क्लियर होना चाहिए, सीटेट पेपर 1। ओके, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनमें से इन तीनों में से कुछ भी, या फिर एंड सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना ही होना चाहिए।
अब अगर डिजायरेबल कंडीशन की बात करें तो यहाँ कोई डिजायरेबल कंडीशन नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नीडेड नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। सो ये जो वैकेंसीज थी वो 2 जगह पे एडवर्टाइज थी, एक पोस्ट कोड 42/21 एंड 47/21, ये DOE की थी, ये NDMC की थी। आप देख सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो टायर 1 का होने वाला है, दैट मीन जस्ट 1 एग्जाम होगा और वो एग्जाम होगा आपका रिटन, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है। जो आपका एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का होगा, 200 MCQs होंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 200 होंगे, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है -1/4 की। एंड जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर आपका एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B, दोनों की वेटेज 100 मार्क्स होती है, दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस ईच। आइए अब डिटेल में देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या है। जो सेक्शन A है उसमें पांच टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस, ये आपकी जीके प्लस करंट अफेयर्स होती है। जनरल इंटेलिजेंस, ये रीजनिंग है आपकी। इंग्लिश आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स आती है एंड हिंदी आती है। सो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह आपको, इवन आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाएंगे तो ये 5 सब्जेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। और DSSP की भी आप पोस्ट के लिए, आप चाहे PRT के लिए अप्लाई कर रहे हो, TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इवन टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट नहीं है उनके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो भी ये जो पार्ट A है वो हमेशा सेम आता है, इसका सिलेबस सेम होता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल सब कुछ सेम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर पार्ट के 20 हैं। एंड अब जो होता है सेक्शन B वो होता है कंसर्न सब्जेक्ट, उसकी हम बात करेंगे। इस कंसर्न सब्जेक्ट में PRT में क्या आता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। सबसे पहले देख लेते हैं जीके में क्या आता है, जीके एंड CA में क्या आता है। सो इम्पोर्टेंट डेज आ जाते हैं, हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, ये DSSP का एग्जाम है, दिल्ली से रिलेटेड एग्जाम है। देन दिल्ली की हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, जो दिल्ली की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल, जितने भी ऐसे एविडेंस हुए थे वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक न एक क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड आता है। अवार्ड्स एंड बजट्स भी आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत वास्ट सिलेबस है। जीके के सिलेबस का कोई एंड नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको प्रिपेयर तो करना ही है। सो व्हाट आई सजेस्ट, इसका जो लेवल होता है वो होती है SSC का लेवल। ओके, सो व्हाट आई सजेस्ट, SSC की बुक, किसके, जीके की बुक, SSC की जीके की बुक। आई विल सजेस्ट यू अ बुक जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिंदी नहीं होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जीके, ये चारों चीजें कवर होती हैं एक ही बुक में। आपको अलग अलग से ये बुक्स नहीं पढ़नी है। बट उसमें CA नहीं होगा। सो CA आप कहाँ से पढ़ोगे, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ोगे। एक तो आपको आज से ही न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट करना है। दूसरा, जब एग्जाम पास हो तो मार्केट में 1 मंथ या 2 मंथ्स की करंट अफेयर्स की कुछ बुकलेट्स आती हैं, किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे आपको मिल जाएंगी, वो बुकलेट आपको अपने लिए लेनी है। आप देख सकते हैं ये SSC CGL की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की। इस बुक से आपके 4 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, 4 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। इंग्लिश कवर हो जाएगी, मैथ्स कवर हो जाएगी, जीके एंड रीजनिंग। सो इस बुक में सबका सिलेबस आपका कवर हो जाता है। SSC की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। एंड सबसे अच्छी बात है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। मैथ्स के एंड रीजनिंग के आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिकॉज हमें पता है टाइम बहुत कम होता है DSSP के एग्जाम में। इस बुक से आपकी पूरी जीके कवर हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है आपकी जीके थोड़ी वीक है, आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत है, देन आई विल सजेस्ट लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक। ये देख सकते हैं आप, ये लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है। इससे सारी स्टैटिक जीके
जो कि आपकी स्टैटिक जीके है वो कवर हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बुक्स, ऑथर्स, सब कुछ इस पार्ट में दिया हुआ है। सो आप अगर आपको लगता है एसएससी सीजीएल वाली बुक इनफ नहीं है, देन लूसेंट अगर आपने कर ली तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे करंट अफेयर्स के पार्ट को छोड़ के। अब मैंने बताया आपको 4 पार्ट्स कवर हो जाएंगे एसएससी सीजीएल की बुक से। अब जो है हिंदी नहीं है इसमें, सो हिंदी के लिए अगेन आई विल सजेस्ट लूसेंट की बुक। लूसेंट की सामान्य हिंदी जो बुक है, इसमें ग्रामर दिया हुआ है पूरा और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, बट डोंट वरी, क्वेश्चन के लिए आपको DSSB की वेबसाइट रेफर करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है दिल्ली DSSB की वेबसाइट एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए, ये आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पार्ट सारे एग्जाम्स का सेम होता है, सो कोई सा भी पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आपको इस वेबसाइट से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे दूंगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सो ट्रस्टेड है। इस पे जितने भी पेपर्स अपलोडेड हैं वो एक्चुअली में DSSB के एग्जाम से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं रीजनिंग का सिलेबस ये है, ये मैथ्स का सिलेबस है एंड ये सब कुछ एसएससी की बुक में दे रखा है। ओके, और फिर भी आपको लगता है अगर आपके मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, देन 6 to 10th तक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको किसकी करनी है? मैथ्स की। 6 to 10th तक की एनसीईआरटी मैथ्स आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ये आपको कवर करनी है, देन आप एसएससी की बुक पे जंप करिए। इंग्लिश का भी एसएससी की बुक से हो जाएगा। हिंदी के लिए मैंने आपको लूसेंट की बुक बता दी है, आपको वही बुक रेफर करनी है। आइए अब सेक्शन बी की बात करते हैं जो 100 मार्क्स की आती है। इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड जो है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या है? मेन फील्ड जो है वो साइकोलॉजी के हैं, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस एंड सबसे रेलेवेंट फील्ड जो है, जो अभी भी होती है, अभी भी अप्लाई होती है स्कूल्स में, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, तो आपको देखना क्या है, जो बिहेवियरिज्म थी या फिर ये जो भी फील्ड है साइकोलॉजी की, इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इन फील्ड से बिलोंग करते हैं एंड वो क्या बात करते हैं, क्या थ्योरी देते हैं। सो बिहेवियरिज्म की आपको बात करनी है, साइको एनालिसिस फ्रॉइड को आपको पढ़ना है, ह्यूमनिज्म में आपको मास्लो की वो साइकिल पढ़नी है, ट्राइंगल पढ़नी है, कंस्ट्रक्टिविज्म में आप पियर्जे, वाइगॉट्स्की, इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पार्ट होता है वो यही होता है एंड आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने बीएड में, डाइट में डेफिनेटली पढ़ी होगी। अब अगर हम बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी, सो टीचिंग में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, इनके टाइप्स पता होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देन रिसर्च को करने के टूल्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होती है, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कब हमें इंटरव्यू करना चाहिए, कब हमें ऑब्जर्वेशन मेथड करना चाहिए, इथनोग्राफी मेथड क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में भी बहुत चॉम्स्की ने बताया है, एलएडी के बारे में बताया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है, बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, एंड बाकी पियर्जे एंड वाइगॉट्स्की की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के ऊपर एक पूरी डिबेट है, वो आपको पढ़नी है। अब देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली चीज जो आती है इसमें आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको देखने हैं। साथ में ही आपको देखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट। ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी। और आपको देखना है चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज, पियर्जे ने क्या थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आप देखेंगे, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो बेसिकली पियर्जे एंड वाइगॉट्स्की दोनों ने दी थी,
एरिक्सन ने दी थी मेनली। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, बेंडोरा की थ्योरी आप इसमें पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप वाइगोत्स्की की थ्योरी भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज में भी आप वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की की सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी है। ओके, सो ये सारे जो थ्योरीज हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपने डेफिनेटली अपनी बीएलएड या बीएड में, सॉरी बीएलएड या फिर डीएड में या डाइट में पढ़ा होगा। इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गार्डनर की थ्योरी, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, टेस्ट क्या किए गए थे, आईक्यू टेस्ट, बेनेट का जो टेस्ट था वो। सो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। कौन कौन से इंटेलिजेंस के मॉडल होते हैं, टर्शरी मॉडल क्या होता है, 3D मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी के ट्रेड्स क्या क्या होते हैं और पर्सनैलिटी की थ्योरीज के बारे में आप पढ़ेंगे इस पार्ट में। नेक्स्ट हम जो देखें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है पॉलिसीज। पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि एनसीएफ 2005। अभी एनसीएफ एक और रिलीज होने वाला है, उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर है, आप वो भी पढ़ेंगे 2020। एनईपी पढ़ेंगे, टोटल 4 एनईपी हैं, टोटल 4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैं। तो एनपी आपको 2020 की भी पढ़नी है एंड 86 वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़नी है। और भी जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, जो करंट टर्म्स हैं, जो अभी यूज होती है, मूक्स यूज होता है, एनसीईआरटी के जो चैनल्स हैं, ज्ञान प्रभा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है फिलॉसफी की। यहाँ पे आपको इंडियन फिलोसोफर्स तो पढ़ने ही हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ना होगा, टैगोर की फिलोसफी क्या थी, शांति निकेतन स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे, और कृष्णमूर्ति, टैगोर हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए। तो ये जो है वो एजुकेशनल फिलोसोफर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स हैं, जिनकी थ्योरी बहुत रेलेवेंट है। इनके साथ आपको फॉरेन फिलोसोफर्स भी पढ़ने हैं, जो बेसिक जो मेन स्कूल ऑफ फिलोसफी होती है एजुकेशन की। आइडियलिज्म होता है, आइडियलिस्ट होते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं। सो ये कुछ ब्रांचेज हैं फिलोसफी की जो आपको कवर करनी है। सो आप किसको पढ़ेंगे, आप रूसो को पढ़ेंगे, आप मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ेंगे, पेस्टोलॉजी को पढ़ेंगे। सो इनकी थ्योरीज भी एजुकेशन में बहुत रेलेवेंट है एंड अभी भी आपने मॉन्टेसरी स्कूल सुने होंगे। सो आपको पता होना चाहिए इन फिलोसोफर्स ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा था। पेडागॉजी, आप देख सकते हैं पेडागॉजी की बेसिकली मीनिंग होती है हाउ टू टीच, व्हाट स्ट्रेटजीज यू शुड फॉलो। तो पेडागॉजी की अगर आप प्राइमरी टीचर हैं देन आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। आपको हिंदी भी पढ़ाना होता है, इंग्लिश भी पढ़ाना होता है यानी कि लैंग्वेज, आप मैथ्स भी पढ़ाएंगे एंड आप ईवीएस भी पढ़ाएंगे। सो इन तीनों सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको पढ़नी है अलग अलग से, ईवीएस की पेडागॉजी, मैथ्स की पेडागॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश की पेडागॉजी। ठीक है, सो ये सारा आपका मेन सिलेबस है। अब जो कभी कभी और सारी चीजें आती है बुक्स रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर आपको देखने हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। और क्या देखनी है आपको, इम्पोर्टेंट डेट्स देखनी है, जो पॉलिसीज थी उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स देखनी है। और आपको सबसे और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा आती है पेपर में है वो है कोट्स। कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के, फिलोसोफर्स के कोट्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। सो आपको ये सारी चीजें करनी है एंड दैट्स इट अबाउट द सिलेबस। ये जो 100 मार्क्स है आपका पूरा का पूरा एजुकेशन से आता है। आपने जो पढ़ा है वही आता है, जो आपने बीएड बीएलएड में या फिर डाइट में पढ़ा है वही आता है। कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब क्वेश्चन ये आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें कवर कहाँ से करनी है। सो ये है NIOS की वेबसाइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है, आपको ये कोर्स ओपन करना है एंड आपको इसका स्टडी मटेरियल, DLED स्टडी मटेरियल को क्लिक करना है।
फिर आप लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। पेपर जो आता है DSSP का वो हिंदी इंग्लिश में ही आता है, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिटेल स्टडी मटेरियल है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 कोर्सेज हैं टोटल। 501 कोर्स है जिसमें 4 PDFs हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया अ रेट्रोस्पेक्टिव, आप देख सकते हैं डिटेल में। पेडागोजी प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स, पेडागोजी की हमने बात की थी एलिमेंट्री लेवल। सो आप क्लिक करेंगे एंड आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, दैट्स इट। ये जो भी स्टडी मटेरियल दिख रहा है आपको, ये मोर देन इनफ है पार्ट 2 का सिलेबस कवर करने के लिए। और इससे आगे आपको क्या देखना है, जो मैंने बताया था, बुक्स एंड ऑथर देखने हैं आपको, फेमस कोट्स देखने हैं। सो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आई विल प्रोवाइड, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको और क्या मटेरियल चाहिए। जो भी चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपको इसके नोट्स बनाने हैं एंड अच्छे से कवर करनी है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।